castle closes at 4. every day. Yeah. And I can. What time I can come in the morning? About 9 a.m. 9 a.m. So thank you so very much. Cheers. Okay. So this is what happened here. I tried to enter, but unfortunately until 4 p.m. चले कोई बात नहीं, अंदर से ना सही, बाहर से ही सही, थोड़ा कासल ही देख लेंगे आउटसाइड से, फिर आ जाएंगे। यार कोई खर्चा कर दिया पहले ही बहुत सारा, क्या बात है, एक दफ़ा फिर करेंगे। ख्वाजा दिल बड़ा रखता है। चलिए पतली पतली गलियां चलते हैं, देखते हैं इन गलियों में क्या है। यहाँ की गलियां जो हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। अब देखिए इसका, अब इसके साथ जो वॉल जा रही है, बेशक ये कासल की वॉल है, तो ये कितनी स्ट्रॉन्ग, पता नहीं कब की बनी हुई ये दीवार है, और इसकी एक अपना रोब, एक अपनी एक इसकी शान है। जनाब ये छोटी सी गली है, और इस गली में चर्च भी है, इस कॉर्नर पे चर्च है, और सामने ये एक छोटी सी खूबसूरत सी गली जहाँ लोग बैठे कुछ फूड खा रहे हैं और कुछ एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, ये गलियाँ इटली में बहुत हैं ऐसी। इटली इन गलियों के लिए मशहूर है। मैंने बहुत दफ़ा सफ़र किया, लेकिन उस वक्त ये सिलसिला नहीं मैंने स्टार्ट किया था जो आपके साथ अब कर रहा हूँ। तो जाएंगे जनाब, इटली भी जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे। टुवर्ड्स द कासल इनसे था एक और खूबसूरत व्यू। बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं समझने के जो एज ग्रुप्स, और उनका आने का मकसद ये होता है कि एक तारीखी जो विरसा है उसको देखा जाए। इस जगह पर एक ख़ास चेंज ये है कि ये काफ़ी आर्टिस्टिक है, मतलब इसकी ओरिजिनलिटी को ख़राब नहीं किया गया। जैसे एक किसी चीज़ को आप प्रिजर्व करते हैं ना, दिस इज़ समथिंग लाइक। कोई साहब खड़े डॉग को देख रहे थे, जैसे हुआ बहुत, लेकिन मैं फिर पास गया तो मैं हैरान हो गया। ये डॉग 200 साल पुराना है। इसी स्टेशन पे जो इसकी कोई ड्यूटी होती थी लुक आफ्टर करने की या कोई सिक्योरिटी की, और इसको उन्होंने प्रिजर्व कर दिया हुआ। Come on, do you want to talk to me? Oh my God! You are amazing. Oh, great, great. You are wonderful. You are beautiful. He or she? Yeah, it's a she. She. Yeah. What's the name? It's Snowy. Snowy. Good luck, Snowy. Take care. Thanks for your welcome. Thank you, sir. ये मैं ऑलमोस्ट उसके नीचे खड़ा हूँ, और ये सिर्फ एक व्यू है। इस जगह की एक बड़ी ही वो ऐसे लगता है जैसे एक अल्फाज में बाज़ का थोड़ा सा चुनाव में मुश्किल हो जाता है, जैसे एक रोबदार जगह होती है। विंडसर कासल, और ये मैं उसके थोड़ा सा और करीब आ गया हूँ। अब आप इसकी ये दीवार देख सकते हैं, और शायद कुछ आपको दरख्तों के पीछे भी ऐसा नज़र आए। तो दोस्तों ये है विंडसर कासल के करीब एक खूबसूरत नज़ारा। बिना भी हो गई है छत कंप्लीट, एंड दैट्स इट। और ये है जनाब पीछे विंडसर कासल। चलिए तो इस गाड़ी का भी मुआयना कर लेते हैं। इतनी खूबसूरत धूप पड़ रही है सर, बिल्कुल एक तरह का जो बुलंदी पर जो उसका हिस्सा है उस पर। जनाब कोई बहुत ही शौकीन लोग हैं, ज़बरदस्त किस्म की गाड़ियाँ हैं और एंजॉय कर रहे हैं। ओह देखें जनाब, आज तो सब दोस्तों ने इकट्ठे लगता है प्रोग्राम बनाया। ब्यूटीफुल। तो जनाब चलें थोड़ा सा इसके अंदर भी झांक लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। कैन आई जस्ट सी इनसाइड?
तो जनाब, दिस इज अ ब्यूटीफुल वॉक, एंजॉय इट। एक और बहुत ही खूबसूरत सी छोटी सी गली, और देखेंगे कहाँ लेके जाती है। इसी साइड पर एक रिवर भी है। I don't know, for some reason it goes towards the river or not. So it's a restaurant. Amazing, beautiful view. आप देखें आगे से जाके ये दो हिस्सों में तकसीम हो रहा है। एक इस तरफ जा रहा है and the other one is going towards the other side. ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। बस दिल करता है यहाँ पे कोई मंशा हो, मंजी डा के चंगी तरह कुटे जिसम, हुक्का ताज़ा करके दे। कित्थों आवेगा मंशा। मेरी दुआ है वो भी यहाँ आए, ज़रूर आए, क्यों नहीं आ सकता। जब हम आ सकते हैं तो कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, कहीं भी, किसी भी वक्त। ये कभी नहीं सोचना चाहिए ऐसा नहीं हो सकता। ये ज़िंदगी है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अल्लाह ताला जब सबब असबाब बनाता है ना, तो शॉकिंग होते हैं, बिल्कुल शॉकिंग। इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। जैसे मैं लाहौर में पैदा हुआ और ज़िंदगी के 30-35 साल वहाँ गुजारे। मुझे क्या पता था कि मैं एक रोज़ लंदन चला जाऊँगा। हाँ, ये ज़रूर था कि मैं लंदन आता बहुत था, लेकिन वो भी 26-27 साल की एज से, और वो सिर्फ आता था अपनी एक जो मेरी फ़ैशन की असाइनमेंट्स होती थी और फ़ैशन के जो सिलसिले में। देखिए कितनी खूबसूरत डक्स, देखें तो सही, वाओ, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। देखें कितना खूबसूरत ट्रैवल कर रही, वंडरफुल वंडरफुल। दिस इज़ a $1 million view, $1 million view. वाह, मज़ा आ गया जी, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे इसका थोड़ा सा सराउंडिंग भी आपको दिखाता हूँ। पीछे एक छोटा सा पुराना सा टाउन, लोग यहाँ पे ये फील ऐसा होता है जैसे एक टाउन है। मैं एक ब्रिज के ऊपर खड़ा हूँ, और ब्रिज के दूसरी तरफ भी रिवर है, आप जैसे देख रहे हैं। द अदर साइड इज़ ऑल्सो रिवर का ही किनारा, वो जो, क्योंकि मैं ब्रिज पे खड़ा हूँ, लेकिन जो जिस तरफ मैं इस वक्त देख रहा हूँ ना, उधर का व्यू जो मैंने भी आपको दिखाया, ये तो दिल करता है कि बस देखते रहो देखते रहो देखते रहो। लोग अपनी अपनी देखें बालकनीज़ हैं, वहाँ से खड़े होकर इसको देख रहे हैं। सो लाजवाब, बेमिसाल, खूबसूरत मंज़र, हसीन मंज़र, बेहतरीन मंज़र, दिलफरेब मंज़र। ओह माय गॉड, और कहाँ से लाऊं मेरे पास। Look at them again, look at them, look at them. See, जनाब पैसे पूरे हो गए, सच में पैसे पूरे हो गए। देखिए वो सामने कासल है, जिसका मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जा सका क्योंकि वो एंट्री 4 बजे के बाद नहीं है। 4 o'clock शार्प दे क्लोज इट। सो दिस इज़ विंडसर कासल, जहाँ पे मैं आज हूँ। विंडसर कासल के पास ये थेम्स का एक और खूबसूरत किनारा है।
इस दरिया ने पूरे शहर में खूबसूरती की इंतहा फैलाई हुई है। जिधर चले जाओ इस दरिया ने अपनी कशिश को बरकरार रखा है। आपको खींच लेता है अपनी तरफ, रोक देता है, कहता है रुक रुक जाओ, थम जाएं, सब थम जाएं, समा थम जाए। आप यहाँ इस दरिया की लहरों के साथ अपनी सारी स्ट्रेस, अपनी सारी डिप्रेशन बहा दें। ये आपको दूर तक ले जाता है, आपकी नज़र को वुसअत देता है। जैसे जैसे ये लहरें आगे जा रही हैं, ऐसे ऐसे इंसान को लग रहा है मैं आगे ही आगे बढ़ता जा रहा हूँ। मैं यही कहूँगा दोस्तों, माशाल्लाह, इट्स एन अमेजिंग 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 व्यू। और आप ये तो देखें, जो लोग यहाँ रहते हैं ये वही लोगों के रहाइशगाहें, और ये मूव करते रहते हैं मुख्तलिफ़ जगहों में। और जो मेरी खूबसूरत डक्स हैं वो वापस आ रही हैं धीरे 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 धीरे। मैं नहीं इस मंज़र को छोड़ सकता। काफ़ी देर यहाँ वीडियो बनाने का दिल कर रहा है, क्यों छोड़ूं, क्योंकि मंज़र ही इस कदर खूबसूरत है कि इस मंज़र को छोड़ना तो मैं कहता हूँ बहुत सख्त ज़्यादती हो। थोड़ा सा आगे चल के इसको फिर से कैप्चर करते हैं, क्योंकि ये है सामने जी बहुत ही खूबसूरत सा रेस्टोरेंट। चलें इस रेस्टोरेंट के अंदर चलते हैं। देखिए इस रेस्टोरेंट के अंदर, और उसके साथ वो एक और बालकनी है बहुत खूबसूरत। इसका व्यू तो देखें वहाँ से। कुछ बातें बड़ी गौर तलब होती हैं। ये घर देखें और ज़रा गौर करें कि ये पानी, इनकी जो बालकनी है वो पानी के ऊपर है, और साथ खड़े अपने घर को, पौधों को पानी दे रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ये शीशे साफ कर रहे थे। और लुक एट द ब्यूटीफुल बालकनी, सो माय गॉड। जितनी मर्जी देख लें आप, एक से बढ़ के एक खूबसूरत, अमेजिंग अमेजिंग जगह। मस्ट बी वेरी 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 एक्सपेंसिव दरिया के सामने। हर शख्स अपनी ज़िंदगी की, वो कहते हैं ना, मौजों में। देखें ये साहब इतने मज़े से, वाह। इधर सूरज गरूब हो रहा है और लहरें बहुत प्यारी लग रही हैं। अभी यहाँ कुछ देर पहले कुछ डक्स भी मूव कर रही थी। वाह, दिल करता ना कि इनकी जगह खुद खड़ा होके चप्पू चलाए। वजन इतना है। पता नहीं कश्ती बर्दाश्त करेगी कि नहीं करेगी, ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता। कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ। ज़बरदस्त खूबसूरत लुक है कासल की। इंशाल्लाह ज़रूर आपको लेके जाऊंगा कासल के अंदर। ये तो मेरा आपसे, हाय मैन, हाउ आर यू यंग मैन? वेरी गुड बॉयज। Good boy. Huge cover. लवली बॉयज, टेक केयर। देखें बच्चे अभी शरारतें करते हैं। जनाब अब एक और बड़ा खूबसूरत सीन आ रहा है, विच इज़ अ शिप, जो रिवर में छोटी सी एक शिप है जो क्रॉस कर रही है रिवर को।
जनाब अब आप देखें, है ना ज़बरदस्त नज़ारा। इट्स अ वंडरफुल 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 व्यू। सी व्हाट अ वंडरफुल व्यू। देखें तो सही कितना खूबसूरत है ये नज़ारा। इसकी बात नहीं कर रहा, आगे वाले की बात कर जनाब देखें। तो जनाब पैसा बहुत ज़रूरी है, इसीलिए तो करप्शन की जाती है, अरबों की खरबों की, ठीक है ना। जब वो करप्शन होगी तो फिर ये सब कुछ, मतलब कुछ तो लोग इसको खैर हकीकी मानों में ख़रीदते हैं और कुछ लोग पे ज़ाहिर है उनके पास बस बस चुप कर जाएं, बस बातें खामोशी उनके ऊपर बेहतर रहती है। खूबसूरत नज़ारा देखें, परिंदे कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये ओह माय गॉड, हर चीज़ की एक अपनी खूबसूरती है। जनाब ये इन्होंने लिया है वापस मोड़ और अब यहाँ पर आ रही हैं आगे पीछे 3 खूबसूरत शिप्स कह लें, बोट्स कह लें, क्या कहूँ इनको मुझे। और वो जनाब आ रहे हैं वापस कश्ती पे जनाब जो घूम रहे थे। ब्रिज पे देखें लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ये एक अपना ही नज़ारा है। और हर बंदा ऐसे लग रहा है जैसे एक छुट्टी के मूड में है। यानी छुट्टी का मूड ऐसा होता है कि आप आराम से सुकून से बस गपशप कर रहे हैं और जा रहे हैं, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा। कुछ लोग अपनी डेली रूटीन की वॉक कर रहे हैं। नहीं जनाब एक और खूबसूरत सी जनाब इसको देखते जाएं, ये देखने की वाली चीज़ है। इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई खूबसूरत। तो लगता है उनकी बेगम चला रही हैं, खुद वो बैठे हैं। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल उनकी बेगम चला रहे हैं। थोड़े से परेशान हैं कि कहीं पानी में ना दे मारे। उनको ये डर था कि इसका कहीं ज़्यादा ऊंचाई तो नहीं है। अल्लाह का नाम लेके गुजर गए हैं जनाब। अब ये दूसरे साहब जा रहे हैं। ओह माय गॉड, बीच में डॉग भी बैठे। हेलो, गुड बॉय। बहुत ही खूबसूरत है वो। एक बहुत ही प्यारा गाना है, उसमें कुछ उसके अशार ऐसे हैं
देखो मैंने देखा है ये एक सपना, फूलों के शहर में है घर अपना। अच्छा जनाब। घर 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 होता है और घर की बड़ी कदर होती है जी। घर बड़ी चीज़ होती है इंसान में ज़िंदगी में। एक ड्रीम होता है इंसान का घर भी, अपनी मर्ज़ी से उसको संवारता है, खूबसूरत बनाता है, हर चीज़ को इस तरह से सेट करता है। इंसान की फितरत है, वो सोचता तो यही है कि मैंने सदा यहाँ रहना है, लेकिन कहाँ कोई ऐसा, कहाँ कोई, बस वो अपनी खूबसूरती क्रिएट करता है, अपना रोल प्ले करता है, अपनी अपनी ख्वाहिशें पूरी करने की कोशिश करता है। ये एक बात नहीं समझ आती, एंड पे फिर भी कोई ना कोई रिग्रेट्स, फिर कि ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। मुझे सुना था लता मंगेशकर ने जब उनकी ज़िंदगी के आखिरी दिन थे, तो वो कहने लगी कि मैं इससे मुतमईन नहीं हूँ। अगला, अगर उनके हिसाब से उन्होंने कहा कि अगर मेरा अगला जन्म है तो मैं लता मंगेशकर नहीं बनना चाहूँगी। अब आप इमेजिन करें, वो जिसको पूरी दुनिया ने सराहा, जो एशियंस और बहुत सारे और कंट्रीज़ के लोगों ने भी कितना सराहा आवाज़ को, और क्या उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी। तो ये दुनिया है दोस्तों। हर वो, हमेशा मैं एक ही बात कहता हूँ, जड़ी इट पुटोगे थल्यों कोई ना कोई कहानी ज़रूर निकलेगी। मेरी जो हमेशा से कोशिश रही है वो इन दिल फरेब, खूबसूरत और हसीन मनाजर को कैप्चर करने की, और मैं इस काविश पे लगा रहूँगा। ये आपका एक बिग का बड़ा पक्का प्रॉमिस है। एंड फॉलो मी, डेफिनेटली यू विल गेट समथिंग मोर ब्यूटीफुल प्लेसेस इन द फ्यूचर। थैंक यू सो वेरी मच। इस बिल्डिंग की शान देखें, किस कदर खूबसूरत, एंटीक, ओल्ड स्टाइल, जैसे एक बहुत स्ट्रॉन्ग हेरिटेज। इट्स अमेजिंग ब्यूटीफुल बिल्डिंग। ये इलाका विंडसर के पास है और बहुत ही खूबसूरत भी यहाँ की वॉक है। यानी यहाँ बैठ के ऐसा लग रहा है कि आप किसी छोटे से टाउन में आ गए हैं, और लोगों के बैठने का अंदाज बड़ा पुरस्कून। लेकिन कैफ़े पे कितने मज़े से दोस्त बैठे हैं, गपशप कर रहे हैं। इट्स अ वेरी स्मॉल, जैसे आप कह लें कि एक टाउन होता है, बट अमेजिंग, रियली अमेजिंग, लवली प्लेस। एक दफ़ा एक बच्चा मुझे मिला फ़्लाइट में, उसका किस्सा मैं सुना चुका हूँ। वो बड़ा तेज़ बच्चा था, उसको मेरे साथ बैठा हुआ था, वो होशियार नहीं कहता था, होशियार। मेरी मामा बड़ी होशियार है। तो दोस्तों आपका कैमरामैन भी बड़ा होशियार है। देखिए कितने प्यारे फूल कैप्चर कर रहा है, उसके बाद आप इतना प्यारा व्यू दिखा रहा है ब्रिज का, और पीछे विंडसर कासल, और इसको आहिस्ता आहिस्ता आपका होशियार कैमरामैन इसको जूम इन कर रहा है। इस जनाब पीछे विंडसर कासल है, जहाँ पे हमें आज जाने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट्स बिट टू लेट, बट इट्स नेवर टू लेट। इंशाल्लाह फिर सही। तो अब मैं चलूँगा इस विंडसर कासल के और करीब। जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे इसके करीब जाओ इसकी ब्यूटी बढ़ती जाती है। और अब यहाँ से मैं वॉक इसलिए करूँगा कि अगर मैं वॉक करूँगा तो आपको वो फिर से ब्यूटीफुल व्यू नज़र आएगा, जो कि ब्रिज से एक इंतहाई खूबसूरत नज़ारा बनता है रिवर थेम्स का। और इसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, लेकिन मेरा यहाँ से जाने को दिल नहीं कर रहा दोस्तों। बस ऐसा लगता है कि वक्त रुक जाए। खूबसूरत बालकनी है, कितनी खूबसूरत बालकनी है दोस्तों। ये शहर बहुत खूबसूरत है, यकीन करें।
मैं आपको सच कहता हूँ, इट्स एन अमेजिंग सिटी। और इसकी एक एक गली, एक एक बिल्डिंग, मतलब हम दुबई चाहते हैं ना, हम दुबई जाके कहते हैं वाओ वाओ। दुबई सिर्फ एक बिल्डिंग्स की भरमार है, तेज रफ्तार जिंदगी, मॉडर्न क्लब्स, दैट्स इट। यहाँ पे हेरिटेज है, और हेरिटेज जो सी है ना, अच्छा अब आप कहेंगे हेरिटेज, यस ऑफ कोर्स, बिकॉज ये सब कुछ आपको कुछ तारीख बताता है, कुछ हकीकतें दिखाता है। मतलब मैं खुदा न खास्ता दुबई की कोई बद तारीफ़ी नहीं कर रहा, मुझे आई लव दुबई, बट अगर आप मुझसे कंपैरिजन मांग लें तो फिर मैं आपको लंदन कहूँगा। माशाल्लाह मैं दुनिया के बहुत से ममालिक में जा चुका हूँ। कुछ बातें ऐसी हैं लंदन की जो हमेशा शेयर की जा सकती हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ आती है अपनाइयत। ये शहर आपको वेलकम करता है, दिल से वेलकम करता है, बाजू खोल के वेलकम टू लंदन। और आपको ऐसा लगता है कि वाकई ये आपको अपने सीने से लगाना चाहता है। बाकी जहाँ तक रह गया ताल्लुक अच्छे बुरे लोग, तो दोस्तों वो सब जगह होते हैं। हम कभी नहीं ये कह सकते कि दुनिया के हर खित्ते में आपको सिर्फ और सिर्फ वो लोग मिलेंगे जो इंतहाई इज्जत देने वाले होंगे। दिस इज वर्ल्ड, दुनिया है, दुनिया है। ये देखें अपनी बोट में बैठे, दे आर एंजॉयिंग। ये भी एक लाइफस्टाइल है। एक कपल बैठा है, पता नहीं क्या सोच रहे हैं, इनकी भी कोई कहानी होगी, एक प्रेम कहानी में एक बुड्ढा होता है, एक बुड्ढी होती है, कभी दोनों लड़ते हैं और कभी दोनों हंसते हैं। यही जिंदगी है दोस्तों, यही जिंदगी है, यही जिंदगी है। मुझे बहुत हंसी आ रही है, मेरे पास बहुत से वाक़यात हैं सुनाने के, लेकिन यहाँ पे मैं सेंसर करना चाहूँगा। अगर मैं सेंसर नहीं करूँगा ना तो बहुत से जज्बाती मामलात सामने आ जाएंगे। ख्वाजा अपने जज्बात पे काबू रख, काबू रख ख्वाजा अपने जज्बात पे काबू रख, रुक जा रुक जा रुक जा जनाब मैं अब फिर से आपको वही व्यू दिखा रहा हूँ जो बहुत खूबसूरत है, और आपसे खूब मज़े मज़े से गपशप कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसी जगह पर आके तो दिल करता है बस फिर आप बोलते रहें, क्यों नहीं जनाब। जब मेरे लिसनर्स इतने खूबसूरत हैं, इतने हसीन हैं, वो इन बातों को सुनकर खुश होते हैं और मेरे साथ जुड़ जाते हैं। कनेक्टिविटी, इट्स अ कनेक्टिविटी दोस्तों, बड़ी हसीन कनेक्टिविटी है ये। ओह अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। दोस्तों मैं सिर्फ इतना कहूँगा, ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, हंसते रहा करें, छुपा लें परेशानियों को दिल में, भूल जाएं। चलो भूल नहीं सकते, भूलने की कोशिश करें, ड्रामा ही करके भूल जाएं, ड्रामा ही कर लें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बस ऐसा ही है। कुछ नहीं पता जिंदगी का कौन सा पल, कौन सा मोड़, कौन सा लम्हा, बस यही है जिंदगी प्यारो। आना है और जाना है, लेकिन जब तक है मालिक ने ये जो खूबसूरती क्रिएट कर दी है ना, इसको देखते रहना है, इसको देखते रहना है। मस्ट मस्ट मस्ट। कहीं नीला आसमान, कहीं नीले आसमान के साथ बादल, और इसके साथ फिर फर्दर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, अमेजिंग 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 अमेजिंग।
ये जो कासल है ये तकरीबन हर जगह से नज़र आता है। इस वक्त मैं इनफैक्ट स्टेशन पे खड़ा हूँ और अपनी ट्रेन का वेट कर रहा हूँ। ये ट्रेन यहाँ से, ये छोटी सी ट्रेन होती है जो मुझे विंडसर कासल से स्लाव लेके जाएगी और फिर वहाँ से मुझे एलिज़ाबेथ लाइन लेनी है। मीनवाइल आई जस्ट वांट टू शो यू कि कासल देखें कितना पास है और उसके बिल्कुल ही साथ लोगों के घर हैं, जैसे एज यूजुअल होता है। और चूँकि थोड़ी शाम हो चुकी है और सूरज ऑलमोस्ट 9 सवा 9 हो गए और जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पे गरम रोटियों की बड़ी खुशबू आ रही। ऐसे लग रहा, आप यकीन करें, ऐसे लग रहा है कोई पास ही बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का तंदूर है। काश वहाँ पे चने की दाल मिलती, ज़बरदस्त, जो होती है ना, क्या कहते हैं उसको, जो कहते हैं सही गली हुई तंदूर की, और साथ में जनाब तंदूर की गरम गरम रोटी। ऐसे लग रहा है जैसे किसी अनजानी मंजिल पे जा रहा है। बिल्कुल खामोशी से 2 लाइनें जा रही हैं और वो एंड पे जाके एक टर्निंग है, वहाँ से कहीं से ट्रेन नमूदार होगी। इस ट्रेन का बस इतना ही जर्नी है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, विंडसर टू स्लाव, स्लाव टू विंडसर। बस सारा दिन इसका इतना ही काम है। लेकिन शाम का टाइम, सूरज का ढलना, आसमान की ब्यूटी और इस रेलवे ट्रैक का मिलाप, इट्स ऑल अमेजिंग, ऑल अमेजिंग। एंजॉय।